हेलो दोस्तों, नमस्कार। VS24 कोचिंग में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है जैव प्रक्रम। क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर है। पहला चैप्टर बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। देखिए, समझते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम क्या है? देखिए, जैव जैव का अर्थ यहाँ पर लिया गया है सजीव से। जीव जीव माने वो जो सजीव होगा वही जीव होगा। तो जैव का मतलब होता है जीव, और प्रक्रम प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं। प्रक्रम का मतलब क्या होता है? क्रियाएं। अर्थात जीवित शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं। अर्थात जीवित शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिसे मानव निरंतर कार्यरत रहता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अर्थात जीवित शरीर में जितनी सब क्रियाएं होती हैं उसी को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। उसी जैव प्रक्रम में देखिए, पहला आपका टॉपिक दिया हुआ है पोषण। क्या दिया है बाबू? पोषण। पोषण एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसमें आहार द्वारा पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। जिसमें आहार द्वारा पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। देखिए, पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व का मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, लवण, जल, ये सब क्या है? आवश्यक पोषक तत्व हैं। इसी का हम उपयोग करते हैं। वह क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण से हमको ऊर्जा प्रदान होती है। उसी ऊर्जा का प्रयोग हम कोई भी कार्य करने में करते हैं। देखिए, पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण का प्रकार का होता है बाबू? दो प्रकार का। पहला होता है स्वपोषी पोषण। कौन? स्वपोषी स्वपोषी पोषण। और दूसरा का होता है विषम पोषी। कौन? विषम विषम पोषी। देखिए, समझते हैं क्या होता है स्वपोषी और विषम पोषी। स्वपोषी, देखिए, स्वपोषी माने वे जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, अर्थात दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। वे जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, खुद पर निर्भर होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और वे जीव जंतु जो दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, उसको क्या कहते हैं? विषमपोषी। तो स्वपोषी, पहले आप लोग समझिए स्वपोषी, वे जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हो, अर्थात दूसरे पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है, क्या कराते हैं? स्वपोषी। जैसे आप लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं तो पैसा के लिए अपने माता पिता पर निर्भर हैं। तो आप लोग पैसा के लिए कहाँ है? विषमपोषी हैं। और माता पिता पैसा खुद ला रहे हैं कमा के, तो स्वपोषी हैं। पैसा के लिए स्वपोषी है, इसे भोजन के लिए नहीं। भोजन के लिए माता पिता भी पेड़ पौधे पर निर्भर है। तो पैसा के लिए आप क्या हैं? माता पिता पे निर्भर हैं। ये जिंदगी सिर्फ तब तक हल्की है जब तक पूरा बोझ माँ बाप संभाले हुए हैं। नहीं तो फिर जब जिंदगी का भार अपने कंधों पर लेंगे ना, तो पूरा दुनिया में अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लगेगा बाबू। इसीलिए अभी वक्त है, जम के पढ़ाई कीजिए। फिलहाल टॉपिक पे आइए। स्वपोषी, वे जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी, वे जीव जंतु जो अपने भोजन के निर्माण के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी। तो स्वपोषी में देखिए, स्वपोषी में आ जाते हैं पेड़ पौधा। कौन आ जाते हैं? पेड़ पौधा। स्वपोषी में आ जाते हैं पेड़ और पौधा। देखिए, ये पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाते हैं? ये क्या करते हैं? देखिए, पेड़ पौधों में पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। कौन? पत्तियां। पत्तियों को ही रसोई घर बोला जाता है। देखिए, पत्तियां क्या करती हैं कि पेड़ पौधा श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि पत्तियां क्या करती हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं CO2 प्लस। पौधों की जड़ों में दो ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक। उसी को संवहन बंडल कहते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक का काम ये होता है कि जड़ से खनिज, लवण और जल को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जल को कौन पहुंचा देगा? जाइलम ऊतक। तो इधर का था कार्बन डाइऑक्साइड और का मिला? जल। यहाँ पे संतुलित करने के लिए 6 लिख दिया जाता है, यहाँ पर 12 लिख दिया जाता है। उसके बाद
बनता क्या है देखिए, अब बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 6O2 प्लस H2O 6H2O। देखिए यहाँ पर रहेगा सूर्य का प्रकाश। क्या रहेगा? सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश। यहाँ क्या रहेगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल देखिए, माने पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ये उन लोग का ये भोजन है, ये ग्लूकोज, ये भोजन का निर्माण कर लेते हैं। भोजन बनाने के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है और उसके बाद जो बचा खुचा जल होता है वो पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन कर दिया जाता है। तो ये रहा स्वपोषी की घटना। अब समझते हैं क्या विषमपोषी। अगर स्वपोषी में किसी को कहीं कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, पुनः वीडियो फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। अब देखिए विषमपोषी। विषमपोषी किसे कहते हैं? विषमपोषी में बताएं बाबू कि वे जीव जंतु जो अपनी भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु पर निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। तो देखा जाए तो लगभग पेड़ पौधों को छोड़कर सभी जीव कैसे हैं? विषमपोषी हैं, अर्थात दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो विषमपोषी में पहला उदाहरण दिया हुआ है अमीबा का। किसका? अमीबा का। अमीबा एक सरल आकृति का जीव है, मतलब अमीबा की संरचना सरल होती है। अब मानव का थोड़ा जटिल है, मानव का सबसे जटिल संरचना होती है। तो अमीबा देखिए, अमीबा में कैसे पोषण होता है कि एक मान लीजिए ये अमीबा है, ये अमीबा की आकृति हो गई। मान लीजिए इसको यहाँ पर कोई भोजन दिखाई दिया, ये उसका खाद्य पदार्थ है। अब ये क्या करेगा कि धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेगा, यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इसको क्या करेगा, फिर इधर से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अब बढ़ते बढ़ते इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और इस खाद्य कण को क्या करेगा, अपने अंदर पाचन की क्रिया करके पचा लेगा। अगर मान लीजिए अमीबा है और उसको खाद्य कण अगर यहाँ दिख गया तो फिर यहाँ से ऐसे जाएगा और धीरे से ऐसे घेर लेगा। अगर ये अमीबा है, अगर मान लीजिए यहाँ खाद्य कण देखा तो यहाँ से ऐसे आके घेर लेगा और भोजन का पाचन कर लेगा। मतलब अमीबा में सीधा ये है कि अमीबा की न कोई आकृति होती है निश्चित, न कोई निश्चित आकार होता है। वो एक थैलस की समान ही उसकी संरचना होती है। इसमें इसको थोड़ा सा चलने के लिए कूट पैर होते हैं, कूटपाद उसको बोला जाता है। कूटपाद माने झूठा पैर, पैर नहीं होता है, कुछ संरचनाएं होती हैं उसी को झूठा पैर बोला जाता है, कूटपाद। कूटपाद की मदद से क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत खिसक के आगे चले जाते हैं। तो उसका ना कोई मुंह होता है, माने खाने वाला अंग भी नहीं होता है, न मुंह होता है, न उत्सर्जन अंग होता है। कहीं से भी खाते हैं, कहीं से निकाल देते हैं। तो अमीबा में क्या होता है कि कहीं से खाद्य कण देखा और क्या किया, अपने अंदर समाहित कर लेता है और कहीं से उत्सर्जन कर देगा। तो ये रहा का विषमपोषी। अब देखिए, तो ये तो अन्य जीवों में हुआ। अब हम समझते हैं मानव में। किसमें? मानव में पाचन। तो मानव में पाचन किसे कहेंगे? पाचन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन किसे कहेंगे? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देने की क्रिया को पाचन कहते हैं। एक बार हमारे साथ भी बोलो बाबू, पाचन किसे कहेंगे? पाचन, डाइजेशन। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन की संपूर्ण क्रिया कहाँ होती है? आहार नाल में। कहाँ होती है बाबू? आहार नाल में। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। कितनी होती है बाबू? 32 फीट। सोचिए, एक मनुष्य की लंबाई 5 से 6 फीट होती है, लेकिन आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल मुख गुहा से लेकर और गुदा द्वार तक होता है। कहाँ तक? मुख गुहा से और गुदा द्वार तक होता है। ठीक, फिलहाल बस यहीं तक। अगर इतना टॉपिक समझ में आया हो
तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर कोई नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करिएगा। शेष आगे का वीडियो आप लोग को कल मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।